नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का चंपावत दौरा, मल्लिकार्जुन स्कूल के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण, कहा शिक्षा को लेकर सरकार सजग। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि, सीएम धामी ने चित्र पर किए श्रद्धासुमन अर्पित, कहा उनके आदर्शों पर चलकर एक समतामूलक समाज के निर्माण का ले संकल्प। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का देहरादून दौरा, निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक, प्रदेश के नेताओं से चर्चा। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने वन मंत्री धन सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा, आवास के बाहर प्रदर्शन और पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हल्ला बोल। और नैनीताल हाईकोर्ट ने डोईवाला क्षेत्र में खनन पर लगाई रोक, सुसवा और अन्य नदी में भारी मशीनों पर लगाई रोक, सरकार ने खनन कार्य के लिए दी थी अनुमति। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय चंपावत दौरे पर चंपावत के लोहा घाट क्षेत्र में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने मल्लिकार्जुन स्कूल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर मुख्यमंत्री धामी का विद्यालय प्रबंधक हरीशचंद्र जोशी के दिशा निर्देश पर विद्यालय के छात्र छात्राओं, अध्यापकों और भाजपा नेताओं ने फूल मालाओं ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। सीएम धामी ने रिबन काटकर विद्यालय के नवनिर्मित भवन का शुभारंभ किया और विद्यालय भवन का निरीक्षण कर विद्यालय के छात्र छात्राओं से जानकारी ली। सीएम ने कहा शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो व्यक्ति को आसमान की बुलंदियों में पहुंचा सकता है। उन्होंने सभी छात्र छात्राओं से ध्यानपूर्वक शिक्षा ग्रहण करने की बात कही। पूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए और उसके लिए हम सब का प्रयास जारी है। उसमें समाज के लोग भी आगे आ रहे हैं और सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जहाँ जिस प्रकार की सहयोग है, प्रोत्साहन की आवश्यकता है, हम उसमें कर रहे हैं। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। मैं उनका भी सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आकर निश्चित रूप से जिन क्षेत्रों में अभी शिक्षा के लिए काम करने की आवश्यकता है वहाँ सभी काम करके एक आदर्श राज्य के रूप में जो हम सबका संकल्प है वो पूरा हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाना हम सबका कर्तव्य है। हम सभी उत्तराखंडवासी एक दिशा में बढ़कर आने वाले 10 साल उत्तराखंड की उन्नति के होंगे, उत्तराखंड की प्रगति के होंगे, उत्तराखंड की गति को भी उसको हम सब मुक्त होते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, महान समाज सुधारक, भारत रत्न से अलंकृत बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण जीवन संघर्ष, समानता और सामाजिक न्याय की अद्वितीय मिसाल है। हम उनके आदर्शों पर चलकर एक समतामूलक समाज के निर्माण का संकल्प लेना होगा। लोहाघाट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में शांति भंग की आशंका को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने युवा कांग्रेस प्रदेश महामंत्री भुवन चौबे, विधानसभा अध्यक्ष चिराग फर्त्याल और लोकेश पांडे को यूथ कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष चिराग फर्त्याल के घर पर नजरबंद कर दिया। सुबह से ही पुलिस ने तीनों यूथ कांग्रेस नेताओं को घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया। तीनों यूथ कांग्रेस नेताओं ने कहा प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से मिलना चाहते थे, जो उनका मौलिक अधिकार है, पर सरकार के इशारे पर चंपावत प्रशासन ने उनके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी। उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने तक नहीं दिया गया। सुबह 5 बजे से घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। हम क्षेत्र की मांगों को ही लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे। हमारी कोई व्यक्तिगत मांगे नहीं थी। हमारी मांग थी कि हमारे पहाड़ के युवाओं को किस तरह से रोजगार दिया जा सकता है। हम उन चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे, जैसे कि सिटकुल हो गया, रिवर्स पलायन भी उससे हो जाता। अगर हमारा
5-10 हजार युवाओं के लिए एक सिडकुल, छोटा सा सिडकुल खोल दिया जाता तो पहाड़ों का पलायन भी रुकता और आजीविका भी हमारे पहाड़। देश भर में आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। रुड़की में नगर निगम चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 68वीं पुण्यतिथि पर महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया है। बाबा साहेब ने देश को ऐसा संविधान दिया है जिसमें सभी का समान अधिकार दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक है कि संविधान को मजबूत बनाने के लिए सभी देशवासी संविधान का अनुसरण करें। जिला कांग्रेस कमेटी रुड़की महानगर के तत्वाधान में भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम सब लोग यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने आए हैं और उन्होंने इस देश को एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सभी लोगों को बराबर का अधिकार दिया, गरीब को, अमीर को, महिला को और पुरुष को। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से इस देश के तमाम निवासियों से, प्रत्येक नागरिक से अनुरोध करूंगा कि इस संविधान को और मजबूत बनाने के लिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए इसका जो है अनुसरण करें। तो इकट्ठे हो रहे, रोज हो रहे, लेकिन जो भाजपा ना दो नेताओं ने संविधान की धज्जियां उड़ा रखी, इसे बचाना हमारा मकसद कांग्रेसियों का यह, इन शैतानों को भगाओ, देश बचाओ, संविधान को बचाओ। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने इस संविधान को लिखा, उसके मेन डायरेक्टर थे, उनके ही संविधान को तोड़ने की कोशिश भाजपा वाले कर रहे और हम कांग्रेसी जो है उनका इलाज करेंगे डट कर। उत्तराखंड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर शहरी विकास विभाग लगातार नए प्रयोग कर रहा है, जिसके जरिए विभाग की आमदनी भी बढ़ रही है। और अब नए प्रयोग के तहत प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां कूड़े से बिजली के उत्पादन के साथ उसे अलग अलग करके बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर महिला स्वयं सहायता समूह के साथ पुरुष स्वयं सहायता समूहों ने भी सहयोग करना शुरू कर दिया है, जो देश में एक नई पहल है। दुनिया भर में रोजाना हजारों टन कूड़ा घरों से बाहर सड़कों पर फेंका जाता है, जिसके मैनेजमेंट के लिए कई तरह के शोध भी किए जा रहे हैं, जिससे कूड़े से प्रकृति को नुकसान ना हो और सही से कूड़े का निस्तारण भी किया जाए। उत्तराखंड शहरी विकास विभाग ने इस तरह की 2 नई तकनीक पर काम करना शुरू किया, जिसके जरिए जोशीमठ, रुद्रपुर और मसूरी में वेस्ट मैनेजमेंट के साथ लाभ भी कमाया जा रहा है। मसूरी और रुद्रपुर में जो है वो कचरे से विद्युत उत्पादन का कार्य शुरू किया गया है। ये पूरे प्रदेश में ये जो प्रयोग हुआ है, ये एक अभिनव पहल मानी जा रही है। खास तौर से रुद्रपुर में हम बिजली उत्पादन बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। मसूरी में अभी हमारा जो जनरेशन है वो कम स्तर पे है, लेकिन रुद्रपुर का जो मॉडल है वो उससे बड़े स्तर पर चल रहा है। तो उस बिजली उत्पादन के माध्यम से हम एक तरह तो कचरे का निस्तारण कर रहे हैं और दूसरी तरफ एनर्जी भी जनरेट कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के भटवाड़ी रोड से सुन्नी समुदाय की मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद की सुरक्षा के लिए दायर याचिका पर सुनवाई की। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की। उत्तरकाशी की अल्पसंख्यक सेवा समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि बीते 24 सितंबर से कुछ संगठन भटवाड़ी रोड स्थित सुन्नी समुदाय की मस्जिद को अवैध बताकर उसे ध्वस्त करने की धमकी दे रहे हैं और इसकी वजह से वहां 2 समुदाय के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। इसीलिए मस्जिद की सुरक्षा के लिए आदेश राज्य सरकार को दिए जाएं। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को मंत्री के यमुना कॉलोनी देहरादून स्थित सरकारी आवास पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सरकार और मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के उग्र होने पर पुलिस फोर्स और कांग्रेस कार्यकर्ता के बीच झड़प हुई। गुस्साए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस प्रशासन ने हिरासत में लिया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है और मंत्री हमेशा की तरह गायब है। ये एक चेतावनी है। सदन के अंदर और बाहर इस तरह का प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा जब तक मंत्री नींद से जागकर प्रदेश की जनता के लिए काम नहीं कर लेते। इसके साथ ही भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है, जब विपक्ष को कोई काम नहीं होता तो वो गुमराह करने का काम करते हैं।
हमारे विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री रोजाना जनता के बीच में रहने का काम करते हैं। प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था है पूरी तरीके से प्रभावित है। ना शिक्षक विद्यालय में है और ना ही जो डॉक्टर्स जो है चिकित्सालयों में है। कई बार मंत्री से इस विषय पर कहा भी गया, उनसे अनुरोध भी किया गया, कई पत्रों पर उन्होंने निर्देश निर्गत किए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। मैंने मंत्री से मिलने का प्रयास किया, लेकिन मंत्री नदारद। हालत ये है कि मंत्री जो है कभी बैठते ही नहीं है, कहाँ रहते हैं, क्या गुल खिला रहे ये पता नहीं है। तो मैंने कल ही कहा था कि मैं इस विषय को लेकर मंत्री के आवास पर धरने पर बैठूंगा। देखिए कि विपक्ष का काम धरना प्रदर्शन, जब उनको कोई काम नहीं होता तो यही गुमराह करने का काम करते हैं। हमारा कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक और मुख्यमंत्री हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। जब भी कोई आपदा आती है, परेशानी होती है, तकलीफ में, उसमें साथ में खड़े रहते हैं और सब। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपजिलाधिकारी राजकुमार पांडेय ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चमोली, रांगतौली, हरमानी, लासी मोटर मार्ग पर चल रहे अपग्रेडेशन कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान सड़क मोड़ों पर गुणवत्ता से हॉट मिक्स कार्य न होने, सड़क किनारे नाली और दीवार निर्माण कार्य न होने और 2 स्थानों पर कॉजवे क्षतिग्रस्त पाए गए। उपजिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया कि निरीक्षण में सामने आई खामियों को 15 दिनों के भीतर ठीक करना सुनिश्चित करे और अपग्रेडेशन कार्यों की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। हाईकोर्ट ने देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में बहने वाली सुसवा और एक अन्य नदी में भारी मशीनों से खनन पर रोक लगा दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने खनन कार्य मैन्युअली करने के निर्देश दिए हैं। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया। देहरादून निवासी वीरेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें बताया कि राज्य सरकार ने देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में बहने वाली सुसवा और एक अन्य नदी में खनन कार्य करने के लिए भारी मशीनों की अनुमति दी है। भारी मशीनों से हो रहे खनन से नदी का जलस्तर नीचे बैठ गया, लोगों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा और कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। हरिद्वार की श्यामपुर थाना पुलिस ने बीते दिनों रवासा नदी के किनारे हुई युवक की हत्या का खुलासा कर दिया। आपको बता दें, सट्टेबाजी की लत मृतक अभय शर्मा को हरिद्वार खींच लाई और उसके दोस्तों नीरज और नागेंद्र ने पहले रस्सी से गला दबाकर मौत के घाट उतारा और फिर चेहरे को पत्थर से कुचलकर फरार हो गए। मायापुरी चौकी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया, मृतक अभय शर्मा ने दिल्ली में एक फ्लैट बेचा था। पैसों की लालच में उसके दोस्तों ने उसकी हत्या करने की साजिश रची और उसे हरिद्वार में एक तांत्रिक के होने की जानकारी दी। अभय शर्मा ये पश्चिमी दिल्ली का रहने वाला है। अभय शर्मा और हनी ये अपनी माँ और बहन से अलग रह रहा था और अपने इन दोस्तों के साथ ही ये अपना जीवन यापन कर रहा था। एक तरीके से ये घर से बाहर निकला हुआ था, लड़ाई झगड़े की इसकी शिकायतें रहती थी, पर इसके द्वारा कुछ समय पूर्व अपने पैसों के लिए अपना एक फ्लैट बेचा गया था, जिससे इसके पास करीब 30 लाख रुपए आए थे जो इसके अकाउंट पे थे। और ये जो इसके मित्र हैं ये भी इसके साथ लगातार रहते थे। अभय शर्मा यहाँ जो है इनके द्वारा ही यहाँ लाया गया, अपने मित्रों के द्वारा, क्योंकि अभय शर्मा सट्टेबाजी का भी ये काम करता था। इसको ये बताया गया, इसको ये विश्वास दिलाया गया अभियुक्तों द्वारा कि हरिद्वार में
एक तांत्रिक है जो नंबर इस तरीके से बताता है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए, उसको उससे मिलने के लिए, उससे नंबर जानने के लिए ये लोग यहाँ आए थे और इनके द्वारा उसका फ़ायदा उठाते हुए इसकी हत्या की है। उत्तराखंड की लक्सर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लक्सर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही लक्सर पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 5 लाख रुपए से ऊपर का चोरी किया गया कीमती सामान भी बरामद किया है। आपको बता दें, दोनों शातिर चोरों ने बीते कुछ दिनों पहले लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुर और रायसी गांव में दुकानों को निशाना बनाते हुए रात में चोरी की घटना को अंजाम दिया था और गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों में से एक आरोपी रवि लक्सर के केशव नगर का रहने वाला है, वहीं दूसरा आरोपी जावेद जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के मखियाली गांव का निवासी है। थाने क्षेत्र में विगत में हुई 2 चोरियों की, जो बड़ी चोरी थी, जिसमें दीवार तोड़ के अंदर से सामान, जिसमें कैमरे हैं और नकदी है, कपड़े हैं, उनको चोरी किया गया था। करीब 5 लाख से ऊपर की अभी पुलिस के द्वारा इसमें बरामदगी की गई है। 2 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं जिनका आपराधिक इतिहास काफ़ी बड़ा आपराधिक इतिहास है और करीब 30 से ऊपर मुकदमे एक अभियुक्त के ऊपर भी है। दोनों अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। 2 चोरियों का इसमें खुलासा पुलिस के द्वारा। कुमाऊं के जंगलों में साल के पेड़ों पर बोरर कीड़े का आतंक देखने को मिल रहा है। ये कीड़ा करीब 1 हेक्टेयर क्षेत्र में साल के पेड़ को खत्म कर उसे पाउडर यानी बुरादे में बदल रहा है, जिससे वन महकमे की चिंता बढ़ गई है। वहीं वन महकमे ने FRI वन अनुसंधान संस्थान को सूचना दे दी है और अब जल्द ही FRI के वैज्ञानिकों की टीम आकर निरीक्षण करेगी। साल 1960 के दशक में भी साल बोरर का अटैक हुआ था। के कीट है जिसको साल बोरर कहा जाता है और ये खास तौर से साल के पेड़ों पर हमला करता है और इसका जो लार्वा है या फिर ये खुद बीटल फैमिली से बिलोंग करता है, ये उसमें छेद कर कर उसके तने में जो है उसको धीरे धीरे खा के ख़त्म कर देता है और ये बहुत तेज़ी से फैलता है। पूर्व में मध्य प्रदेश में एक बार इसका प्रकोप हुआ था और अभी रिसेंटली हमने देखा कि रामनगर वन प्रभाग में कुछ साल के पेड़ इससे जो है जो पाए गए और उनमें जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो इस मामले में वन अधिकारियों को अवगत कराया गया, तो उनका कहना है कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को इसकी सूचना दे दी गई है और इसका एकमात्र रोकथाम का जो उपाय है वो है कि इसके जो इससे प्रभावित जो पेड़ हैं उनको काट कर और उसको लार्वा या जो बीटल है उसको जो है मारा जाए। ये साल बोरर का अटैक अभी यहाँ पे भी एविडेंसेस आ रहे हैं हमारे कोटा रेंज में, जो साल के क्षेत्र हैं जहाँ वहाँ पे साल बोरर का अटैक्स आ रहे हैं। तो ये एक्चुअली एक नेचुरल साइकिल भी है, साल के क्षेत्र में साल बोरर का अटैक्स होते रहते कभी साइकिल्स में, और ये पहले एक बार 60s या 70s में भी कॉर्बेट में भी हुआ था और ऐसे ही अभी लास्ट ईयर ये यूपी से स्टार्ट हुआ है, पीलीभीत दुधवा के एरिया में साल बोरर के अटैक हुए और उसका शायद उसका परिणाम यहाँ तक आ रहा है अभी। इसको देखते हुए ऑलरेडी हल्द्वानी के एरियाज में भी साल बोरर अटैक आया है, तो हमने ऑलरेडी उसको FRI को लिखे हैं और इसके आगे के लिए जो कार्रवाई करना होगा वो साइंटिस्ट यहाँ पे विजिट करेंगे और उसके बाद जो कार्रवाई करना होगा उस पर हम ध्यान देंगे। रानीखेत छावनी परिषद ने कर बकायेदारों के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है। इसके लिए छावनी परिषद ने आगामी फरवरी माह तक की मियाद रखी है। करों का भुगतान ही छावनी पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। छावनी परिषद के मुख्य अधिशासी अधिकारी कुणाल रोहिल्ला ने बताया कि जिन करदाताओं ने अभी तक संपत्ति देयकों का भुगतान नहीं किया है, यदि करदाता की ओर से निर्धारित अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है तो छावनी अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। करदाताओं की सुविधा के लिए शिविर भी लगाए जा चुके हैं। एक बार फिर से शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कैंटोनमेंट बोर्ड का लगभग 5 करोड़ का जो कर है जो बकाया है, विभिन्न विभाग भी हैं, राज्य सरकार के भी हैं, केंद्र सरकार के भी हैं, तो इनके लिए लखनऊ में भी मीटिंग हुई है, देहरादून में भी मीटिंग हुई है, तो राज्य सरकार से जल्द ही कर रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा लगभग 3 करोड़ जो है यहाँ रानीखेत के लोगों पे ही शॉप्स के और जो घर हैं प्रॉपर्टी टैक्स के, उनके भी बकाया हैं, तो उनके लिए हम अलग अलग कैंप लगा रहे हैं और हम वापस जो शॉप जो रेंट नहीं पे कर रहे हैं उनकी शॉप वापस लेके री ऑक्शन भी की जाएंगी, तो इसके लिए भी हम जल्दी कार्रवाई कर रहे हैं। इसके देय को भुगतान की जो तिथि है लगभग क्या आपने रखी है? हम चाह रहे हैं कि मार्च से पहले हमारे जो हैं लगभग सारे भुगतान क्लियर हो जाएं, ताकि कैंटोनमेंट बोर्ड को डेवलपमेंट वर्क करवाने के लिए भी हमारे पास फंड रहे।
अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पुरुष स्वयं सहायता समूह गुलमोहर का गठन कर कूड़ा बेचकर प्रदेश में नया आयाम स्थापित किया। नगर पंचायत को स्वच्छता के क्षेत्र में प्रदेश की पहली आत्मनिर्भर नगर पंचायत घोषित किया गया। नगर पंचायत लालकुआं ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में राज्य का प्रथम पुरुष स्वयं सहायता समूह गुलमोहर का गठन किया। पहले नगर पंचायत कूड़ा निस्तारण कर 16,000 रुपए प्रति वर्ष अर्जित करती थी। अब 19,000 प्रति माह कूड़ा रिसाइकल किया जा रहा है। ईओ राहुल कुमार सिंह की ओर से निदेशालय से स्वीकृति मिलने पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर मॉडल के उद्देश्य से राज्य का प्रथम पुरुष स्वयं सहायता समूह बनाया गया। ईओ ने बताया कि समूह को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का पूर्ण स्वामित्व दिया गया है, जिससे कार्य की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। गुलमोहर है, इसका गठन जून 2024 में हुआ है और नगर पंचायत लालकुआं में जो कूड़ा निस्तारण का कार्य है और सेग्रीगेशन का कार्य है, ये समूह द्वारा किया जा रहा है। जहाँ तक नगर पंचायत से कूड़ा एकत्रीकरण का सवाल है, तो इसमें निश्चित रूप से क्वालिटी में सुधार भी हुआ है नगर पंचायत में, सफाई में। और पूर्व में भी, क्योंकि नगर पंचायत प्रथम स्थान पर रह चुका है नगर पंचायत कैटेगरी में स्वच्छता में, और अभी भी गुलमोहर के आने के बाद इसमें कई स्तरों पर सुधार हुआ है। गुलमोहर नाम से समूह है, स्वयं सहायता समूह, गुलमोहर स्वयं सहायता समूह है। और सर, हम सुबह उठते हैं 6 बजे समथिंग उठ जाते हैं, उसके बाद 7 बजे तक यहाँ पे अपना रेडी होके आ जाते हैं। आने के बाद में फिर अपना ये गाड़ी वाड़ी निकाल के गाड़ी ले आते हैं, अपने पहले नगर का काम करते हैं। नगर का काम करने निपटाने के बाद में फिर जो आउट एरिया सर ने लिए हुए हैं, वो आउट एरिया का काम करते हैं। वहाँ क्या काम है? आउट एरिया में वही डोर टू डोर कूड़ा लेना होता है, वो कूड़ा कलेक्शन करते हैं इधर उधर भी, जैसे नगर में करते हैं अपने, उसी तरीके से आउट एरिया में। उत्तराखंड के सहसपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लांघा रोड स्थित ग्रीन हर्बल फैक्ट्री पर कल देर रात पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की संयुक्त टीम द्वारा छापेमारी कर अवैध रूप से नशीली दवाइयां और सिरप बनाने का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें फैक्ट्री के मालिक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सहसपुर थाना पुलिस और एएनटीएफ देहरादून की संयुक्त टीम द्वारा की गई इस छापेमारी से आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां और सिरप की बोतल्स बरामद की गई। एएनटीएफ देहरादून और सहसपुर थाने की टीम द्वारा एक हर्बल फैक्ट्री लांघा रोड पे ग्रीन हर्बल के नाम से थी, तो उसमें छापा मारा गया, जिसमें यह पाया गया कि उनके द्वारा कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ जो कि नशीले पदार्थों से संबंधित थी, करीबन 1921 कैप्सूल और टैबलेट, जिनमें ब्यूप्रोनोफिन, टर्माडोल आदि दवाइयाँ थी। इसके अतिरिक्त 192 सिरप जो कि रैपर लगे थे, और 400 ऐसे बोतलें थी जो विदाउट रैपर की थी, वो बरामद की गई। इसके अतिरिक्त कुछ खाली रैपर्स विभिन्न दवाइयों के बरामद हुए हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।